कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम वाले बयान के मानहानि के मुकदमे में बड़ी राहत दी है। अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा और दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है। अदालत का ये फैसला बेहद अहम है क्योंकि इस फैसले के बाद अब राहुल की संसद वापसी का रास्ता खुल गया है। साल 2019 में केरल के वायनाड से सांसद चुने गए राहुल गांधी को इस मामले में गुजरात की एक अदालत से 2 साल की सजा मिलने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी थी। राहुल ने इस फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन वहां पर उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। इस दौरान चुनाव आयोग ने वायनाड में उपचुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सदस्यता के वापस मिल जाने की राह खुल गई है। दरअसल राहुल की सदस्यता उस नियम के चलते गई थी जिसके तहत 2 साल या उससे अधिक वक्त की सजा वाले व्यक्तियों को संसद सदस्य बनने के लिए अयोग्य माना जाता है। मोदी सरनेम के मानहानि मामले में राहुल को 2 साल की सजा दी गई थी, जो इस तरह के मामले में अधिकतम सजा होती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल के वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में राहुल का पक्ष रखते हुए कहा था कि इस मामले में मानहानि केस में अधिकतम सजा दे दी गई। इसका नतीजा यह होगा कि राहुल गांधी 8 साल तक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे। उन्होंने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने 66 दिन तक आदेश सुरक्षित रखा। राहुल लोकसभा के 2 सत्र में शामिल नहीं हो सके। सिंघवी के इस तर्क पर सुनवाई कर रहे जस्टिस गवई ने पूछा, लेकिन ट्रायल जज ने अधिकतम सजा दी है, इसका कारण भी विस्तार से नहीं बताया गया। जस्टिस गवई ने आगे कहा था कि ऐसी सजा देने से सिर्फ एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था, हम यह जानना चाहते हैं कि अधिकतम सजा ही क्यों दी गई। यदि जज ने 1 साल और 11 महीने की भी सजा दी होती तो वह यह अयोग्य घोषित नहीं होते। अदालत ने कहा कि यदि इस केस में 1 दिन की भी सजा कम होती तो राहुल गांधी सांसद रहते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ है, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का भी अधिकार प्रभावित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया। अंतिम फैसला आने तक दोष सिद्धि आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला किसी एक शख्स का नहीं बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र का है। कैसे उन्हें उनके नुमाइंदे से वंचित किया जा सकता है। अदालत के इस फैसले के बाद राहुल की संसद वापसी का रास्ता सुनिश्चित हो गया है। अब देखना होगा कि उनकी सदस्यता कितनी जल्दी बहाल होती है और वो मौजूदा मानसून सेशन में भाग ले पाते हैं या नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।